हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों पचमढ़ी के कुछ ऐसे खास व्यू पॉइंट जहां आपको घूमने ज़रूर जाना चाहिए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पचमढ़ी कैसे पहुंचना है, कैसे आप जा सकते हैं, कब जाना चाहिए पचमढ़ी और पचमढ़ी का टूर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें पचमढ़ी पहुँचना कैसे है। दोस्तों पचमढ़ी पहुँचने के लिए आप पहले तो अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आपको पिपरिया तक आना पड़ेगा। पिपरिया होशंगाबाद से आप ट्रेन पकड़कर आ सकते हैं। पिपरिया आने के बाद दोस्तों वहाँ से आपको बस या टैक्सी हायर करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद ही आप पचमढ़ी पहुँच पाएंगे। पचमढ़ी में कोई भी ट्रेन नहीं चलती है, आपको पिपरिया तक आना ही पड़ेगा ट्रेन से। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता दोस्तों आप चाहें तो होशंगाबाद से डायरेक्ट बस करके या भोपाल से भी अगर आप आ रहे हैं तो डायरेक्ट भोपाल पहुंचकर होशंगाबाद होते हुए आप पिपरिया पहुंच सकते हैं बाय बस, या फिर अपनी पर्सनल कार से भी आ सकते हैं। एक रास्ता और है दोस्तों यहाँ तक पहुँचने का, वो है दोस्तों नागपुर से आप छिंदवाड़ा होते हुए आप पचमढ़ी आ सकते हैं। दोस्तों आप कहीं से भी आ जाइए, आपको रास्ते में मटकुली मिलेगा। मटकुली से ही आपका सफ़र चालू होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमें पचमढ़ी में रुकना कहाँ पर है। दोस्तों पचमढ़ी में आपको पचमढ़ी पहुँचने के बाद वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जिनका प्राइस दोस्तों अगर आप ऑनलाइन बुक करके आते हैं तो वहाँ पे आपको होटल 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ऐसे पीक पॉइंट पर आ रहे हैं जैसे कि जून जुलाई या फिर कोई ऐसे सीज़न में आ रहे हैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस समय आपको होटल के रेट थोड़ा हाई या कम ज़्यादा दिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमें पचमढ़ी कब जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप पूरा पचमढ़ी घूमना चाहते हैं अच्छे से तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ सीज़न में आना चाहिए, जैसे कि जून जुलाई या फिर आप मार्च अप्रैल ऐसे महीने में आ सकते हैं। आपको किन सीज़न में पचमढ़ी आना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर आप खाली पचमढ़ी घूमना चाह रहे हैं तो आपको शिवरात्रि के समय और नागपंचमी के समय में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए पचमढ़ी, क्योंकि इस समय पचमढ़ी में बहुत अधिक से मात्रा में क्राउड होता है और ऐसे में आप अगर यहाँ पे होटल भी बुक करते हैं तो वो आपको हो सकता है महंगा मिले। तो दोस्तों ऐसे समय में आपको इसका अवॉइड करना चाहिए। बाकी के ऑल सीज़न आप पचमढ़ी आ सकते हैं। पचमढ़ी पहुँचते ही दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है बस स्टैंड। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे पचमढ़ी का बहुत बड़ा गेट दिखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ शेर चीते भी दिखाई देंगे। जैसे ही आप और थोड़ा अंदर जाते हैं तो आपको सामने बड़ा सा राइट हैंड साइड में आपको एक बड़ा सा पचमढ़ी लिखा हुआ दिखेगा। आप समझ जाइए कि आप पचमढ़ी पहुँच चुके हैं। तो अब बात करते हैं हमें पचमढ़ी में सबसे पहले घूमना कहाँ है। दोस्तों आप यहाँ पे होटल ले सकते हैं। होटल लेने के बाद आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप आराम करके यहाँ पे पचमढ़ी घूमना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको पूरा पचमढ़ी घूमने के लिए अगर आपको जिप्सी करना है तो आप जिप्सी भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आपको जिप्सी करना हो चाहे अपनी खुद की गाड़ी से भी आप क्यों ना पूरा पचमढ़ी घूमना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे टिकट लगती है। आपको टिकट काउंटर में जा करके आपको सबसे पहले सभी जगह की टिकट कटवानी होगी। सभी जगह की टिकटें अलग अलग हैं। आप एनी टाइम जहाँ पे भी घूमना चाहते हैं वहाँ की टिकट कटवा सकते हैं, या फिर आप किसी जिप्सी वाले को अगर हायर करते हैं तो जिप्सी वाले भी वो आपको टिकट कटवा के ही वहाँ घुमाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से घूम रहे हैं तो आपको ये बात याद रखना है कि आपको कहीं भी व्यू पॉइंट में जाने से पहले उसका पर्ची ज़रूर कटवाना है, यानी कि टिकट ज़रूर लेना है। टिकट काउंटर दोस्तों पचमढ़ी के बीचों बीच में, आप वहाँ पूछते हुए जा सकते हैं। इसके बाद टिकट कटवाने के बाद अब आपको कहाँ घूमना है, कौन कौन से स्पॉट पॉइंट है जहाँ पे आपको घूमना चाहिए। तो दोस्तों पचमढ़ी का हमारा पहला दिन है और हम पहले दिन में कहाँ घूमेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको पहले दिन में जाना है जटाशंकर। जटाशंकर में दोस्तों आपको भगवान महादेव के दर्शन होंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ पर छुपे थे, और यहाँ पर भगवान शिव के आपको बिखरे हुए जो पत्थर यहाँ पर जो दिखते हैं वो भगवान की जटा जैसे दिखते हैं, इसलिए इस जगह को जटाशंकर कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा चढ़ाई करके नीचे साइड में जाना पड़ेगा तलगढ़ में, जहाँ पे आपको एक छोटा सा कुंड भी देखने को मिलेगा। दोस्तों उसके बाद आप जटाशंकर से जब निकलेंगे तो आप पांडव गुफा जा सकते हैं। पांडव गुफा पांडवों के रहने की जगह थी, कहा जाता है जहाँ पे पांडव रहा करते थे, और ये पांडव गुफा इसलिए बहुत प्रचलित है। दोस्तों ये गुफा इतनी पुरानी है कि आपको यहाँ पे एक बार देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो एक बार आप पांडव गुफा भी जरूर जाएं। उसके बाद दोस्तों आप हांडी खो जा सकते हैं। हांडी खो में दोस्तों एक बहुत विशाल काय गहरी खाई आपको देखने को मिलेगी,
और यहाँ पे बहुत ही मनमोहक व्यू पॉइंट भी है, तो आप हांडी खो भी घूम सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप वहाँ से अंबा देवी टेम्पल भी घूम सकते हैं। अंबा देवी टेम्पल आपको देवी जी के दर्शन कराएंगे और साथ में दोस्तों यहीं पे पास में आपको बेगम पैलेस का भी देखने को मिलेगा। बेगम पैलेस दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेगम रहा करती थी और ये बहुत ही पुराना किला है जो आपको देखने को मिलेगा, तो आप बेगम पैलेस भी घूम सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अगर आपके पास समय बचता है तो आप कोशिश करें चंपक लेक जाने की। दोस्तों चंपक लेक यहाँ का बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आप जाकर के बहुत सारे एडवेंचर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बोटिंग करने की सुविधा मिलती है। साथ में आपको यहाँ पे दोस्तों आप मोटर बोटिंग कर सकते हो, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आप कर सकते हो, तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर जाएं। दोस्तों इसके बाद हम दूसरे दिन जब जाएंगे तो दूसरे दिन के लिए आप घूम सकते हैं अप्सरा विहार। यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी छोटा सा प्यारा सा झरना देखने को मिलेगा। कहा जाता है यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो बीबियाँ हैं यहाँ पे नहाया करती थी और यहाँ के लोग उन्हें अप्सरा समझते थे, इसीलिए इसका नाम अप्सरा विहार पड़ा। दोस्तों उसके बाद अप्सरा विहार से अगर आप निकलें तो आपको रजत प्रपात पे भी घूम सकते हैं। आप रजत प्रपात भी बहुत अच्छी जगह है पचमढ़ी में घूमने के लिए। वहाँ से आप निकलेंगे दोस्तों तो आप जा सकते हैं रिचगढ़। रिचगढ़ में दोस्तों कहा जाता है कि मधुमक्खी का सबसे प्यारा पॉइंट है, मधुमक्खियों का घर भी कहा जाता है इसे एक तरह से। आप रिचगढ़ भी ज़रूर जाएं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा झरना है जो ऊपर से पानी गिरता है, जिसे हम बी फॉल कहते हैं। आप बी फॉल भी घूम सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों ये भी। दोस्तों इतना घूमने के बाद आपके पहला और दूसरा दिन ख़त्म हो जाता है। तीसरे दिन में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रेफर करूँगा जहाँ पे आप ज़रूर जाएं। आप तीसरे दिन में अगर थोड़ा सा चढ़ना चाहते हैं तो फिर आप चौरागढ़ महादेव भी घूम सकते हैं। लेकिन आपको चौरागढ़ महादेव कब घूमना है, आप जब शिवरात्रि में अगर आएँ और इस समय अगर आप ये पॉइंट कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं। चौरागढ़ महादेव चढ़ने में आपको पूरा 1 दिन लग सकता है, 1 से 1.5 दिन, तो आप वहाँ पे सोच समझ के जाएं। लेकिन अगर आप उतना ऊपर नहीं चढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे पे जो कुछ पॉइंट है उन्हें कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप गुप्त महादेव घूम सकते हैं, वहाँ पे पास में ही है, और वहीं पे पास में आपको बड़े महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। आप बड़े महादेव भी घूम के आ सकते हैं। दोस्तों यहीं तीसरे दिन में आप धूपगढ़ का भी मज़ा ले सकते हैं। धूपगढ़ आपको जाने के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप सुबह जाएं जब सूरज उगता हो या फिर सूरज डूबता हो तब जाएं। ऐसे समय में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सूरज का बहुत विशालकाय रूप देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ पे जाने का कुछ अलग सा फीलिंग होगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो आप यहाँ पे धूपगढ़ में जा सकते हैं। सभी जगह की टिकट आपको मिलती है, आप टिकट का पहले पता कर लें, उसके बाद ही यहाँ सब जगह घूमने फिरने जाएं। दोस्तों अगर आप चौथे दिन भी घूमना चाहते हैं या फिर आपके पास थोड़े बहुत पैरों में जान बची है और आप और भी चलना फिरना चाहते हैं, और ऐसे में मैं आपको एक पॉइंट और सजेस्ट करूंगा, बट यहाँ पे भी आप ऐसे नहीं जा सकते जब आपका कोई ऐसे समय में आए जैसे कि नाग पंचमी हो, तो आप इस जगह पे ज़रूर जाएं। यहीं से धूपगढ़ से थोड़ा साइड से आपको एक रास्ता जाता हुआ दिखेगा जहाँ पर नागद्वारी का रास्ता है, जहाँ पे आप ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन इसकी चढ़ाई दोस्तों थोड़ी कठिन है, तो आप यहाँ पे सोच समझ के जाएं। यहाँ पे आपको जाने के लिए और आने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय हो और आप एडवेंचर और ट्रैकिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी जगह हैं जहाँ पे आपको पचमढ़ी में ज़रूर घूमना चाहिए। ये सभी व्यूज़ पॉइंट आपके लिए बहुत खास होंगे। तो दोस्तों अगर आप पचमढ़ी घूम रहे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोग को सबसे बढ़िया जगह कौन सी लगी और कौन सी पसंद आई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर।